जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि माँ जियाओ जियाओ ब्रदर जी को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है और ये दोनों ही अपनी सोल रिंग को रिलीज करके एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माँ जियाओ जियाओ और ब्रदर जी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी ब्रदर जी अपनी शॉट को लेकर के माँ जियाओ जियाओ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे माँ जियाओ जियाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल स्लो टेक्निक को परफॉर्म करती है। ब्रदर जी की रफ्तार रुक जाती है, मगर उसके बावजूद ब्रदर जी ने काफी पावरफुल स्लैश अटैक माँ जियाओ जियाओ के ऊपर कर दिया था। माँ जियाओ जियाओ अपने कोडरम को समन करके सीधा ही ब्रदर जी के अटैक की तरफ भेज देती है, जहाँ पे वो कोडरम ब्रदर जी के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। तभी ब्रदर जी अपनी शॉट के सारे उस कोडरम को दूर फेंक देता है खुद से। मगर तभी हम देखते हैं कि ब्रदर जी आसमान में एक लंबी छलांग लगाता है, जहाँ पे माँ जियाओ जियाओ उसके ऊपर दो कोडरम से अटैक करती है। ब्रदर जी उन दोनों ही कोडरम के अटैक को डॉज करके अपनी शॉट को नचाते हुए बहुत ही तेजी से माँ जियाओ जियाओ के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, जहां पे माँ जियाओ जियाओ अपनी फ्लूट का इस्तेमाल करके ब्रदर जी की शॉट को दूसरी तरफ उठा के फेंक देती है। तभी वहां पे ब्रदर जी फिर से अपनी शॉट को कस के पकड़ते हैं और वापस से अपनी पावर को अनलेश करके माँ जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी माँ जियाओ जियाओ तुरंत उनके ऊपर 9 फिनिक्स फ्लूट सेकंड सोल स्किल रिंग बाइंडिंग अटैक से ब्रदर जी को मल्टीपल स्पिरिचुअल थ्रेट से एक ही जगह पे लॉक कर देती है। ब्रदर जी अपनी पावर को अनलेश करके अपनी स्वॉर्ड को ट्विन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और मल्टीपल स्लैश अटैक करने लगते हैं। इस अटैक को देख करके जू शांशी कहता है कि माँ जियाओ जियाओ ने यहाँ पे बिल्कुल सही मूव चला है। ब्रदर जी की स्ट्रेंथ उस मोमेंट से आती है जब वो बैटल शुरू होने से पहले बिल्ड करता है, लेकिन जियाओ जियाओ हर मूव के साथ उस मोमेंट को धीरे धीरे कम कर रही है। तभी वहां पे ब्रदर जी अपनी पावर को अनलेश करके मार्शल सोल ट्रू फॉर्म को समन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे माँ जियाओ जियाओ के फेनिक्स बाइंडिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो अपनी शॉट को लेकर के माँ जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे माँ जियाओ जियाओ अपनी थर्ड सोल स्किल फेनिक्स सील का इस्तेमाल करके दो फेनिक्स अटैक सीधा ही ब्रदर जी के ऊपर कर दिए। ब्रदर जी एक ही स्लैश अटैक में उन दोनों ही फेनिक्स की धज्जियां उड़ा देता है और अपनी शॉट को लेकर के काफी पावरफुल स्ट्राइक माँ जियाओ जियाओ के ऊपर कर देता है, जहां पे आसमान पूरी ही तरीके से फट पड़ता है। तभी वहां पे ब्रदर जी देखता है कि माँ जियाओ जियाओ की जिस बॉडी के ऊपर उसने अटैक किया था वो तो असल में एक इल्यूजन था। ये जान करके वो समझ जाता है कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुका है। वो बेचारा यहाँ पे पलट करके माँ जियाओ जियाओ की बॉडी को देखता, जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में हवा में उड़ चुकी थी। मगर उससे पहले माँ जियाओ जियाओ अपनी पावर को अनलिश करके 9 फेनिक्स फ्लूट 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू फॉर्म को समन करती है और ब्रदर जी के ऊपर सीधा ही अपनी 8th सोल स्किल शांग सैंग 9 क्वाड्रम अटैक को समन करके सारे ही क्वाड्रम को एक साथ फ्यूज करके ब्रदर जी के ऊपर अटैक कर देती है। ब्रदर जी अपनी जाइंट शॉट को समन करके इस अटैक को काउंटर करते हैं, मगर अफसोस वो यहाँ पे माँ जियाओ जियाओ के इस अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। एक धमाके के साथ यहाँ पे ब्रदर जी इस फाइट को हार जाते हैं और वहीं पे ब्रदर जी माँ जियाओ जियाओ से कहते हैं कि तुम सच में कमाल की हो। तभी माँ जियाओ जियाओ कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तभी काइतू भागते हुए आता और कहता है कि माँ जियाओ जियाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई हो। इतनी छोटी जगह में तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी वहां पे यू हाओ आता है वू टोंग के साथ। तभी यू हाओ कहता है कि लगता है वू टोंग और मैं एक जबरदस्त शो मिस कर गए। तभी यू हाओ अपनी पूरी ही टीम के साथ मीटिंग हॉल के अंदर आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तभी जू शांशी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ 10 दिनों में तुम दोनों के साथ इतना कुछ हो गया। मगर यू हाओ चलो अब जल्दी से बताओ कि अगला मिशन क्या है हमारा। तभी यू हाओ कहता है कि आईसी में 10 दिन होना एक नुकसान भी था और एक फायदा भी। इन 10 दिनों के बफर की वजह से जब हम इस समय सन मून एम्पायर के दक्षिणी हिस्से में दोबारा नजर आएंगे, सूतयान यही सोचेगा कि हम वहां आम तरीके से मार्च करके पहुंचे हैं और इस तरह हम अनडेड गेट के स्पीड एडवांटेज का इस्तेमाल करते रह सकते हैं।
और हमारा अगला टारगेट है सन मून एम्पायर की वो सारी ही सिटीज़ जो कि उसे रेवेन्यू और टैक्स प्रदान करती हैं, जिसका इस्तेमाल करके सन मून एम्पायर अपने आप को और भी ज़्यादा हर एक गुजरते दिन के साथ पावरफुल बनाते जा रहा है। इस बात को सुन करके यू हाउ की पूरी ही टीम एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पे यू हाउ की पूरी ही टीम बारी बारी करके कई सारे सन मून एम्पायर की सिटीज़ के ऊपर अटैक करके उन्हें तबाह करने लगते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि जूतियान और वॉर गॉडेस, बस तुम लोग कुछ पल और इंतज़ार करो, क्योंकि तुम्हारी क्लैमिटी बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट के आ रही है, तुम दोनों को ही तबाह करने के लिए। तभी हम जूतियान को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि हाईयू सिटी गिर चुकी है, दक्षिण के 12 सिटी हमले के नीचे हैं और हमें अभी तक एनिमी सोल इंजीनियर लीग के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। क्या जिन लोगों को मैं इतना पैसा देता हूँ वो सब के सब बेकार हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, दक्षिण कोस्टल सिटी एम्पायर की सबसे बड़ी टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। इस मिनिस्टर का मानना है कि सिर्फ 5 दिनों में 12 सिटी पर रेड करने का मकसद सीधा है, लोगों का आप पर जो भरोसा है उसे हिला देना। तभी जूतियान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर आप क्या सुझाव देते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि योर मैजेस्टी, इस मिनिस्टर का मानना है कि इतने नाजुक वक्त में हमारा रॉयल कोर्ट ना तो हिचकिचाहट दिखा सकती है और ना ही अपना ध्यान भटकने दे सकती है, इसलिए हमें जबरदस्त ताकत के साथ पलटवार करना होगा ताकि फ्रंट लाइन पर सोल्जर और लोगों का हौसला मजबूत रहे। तभी जूतियान कहता है कि तुम कह रहे हो कि हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें उन्हें तबाह करने के लिए, उन घुसपैठियों को ख़त्म करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाउ की टीम को देखते हैं जहाँ पे बेबे कहता है कि अब तक हमने बहुत कुछ हासिल किया है यू हाउ, लेकिन हम अभी तक सन मून एम्पायर की जड़ों को हिला नहीं पाए। तभी यू हाउ कहता है कि अगर हम जूतियान को सच में डराना चाहते हैं तो हमें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि उसकी जान हर पल खतरे में है। हमले जारी रखो, रुकना मत, जब तक जूतियान अपनी रात की चैन की नींद को खो ना दे तब तक हमें उस पर लगातार अटैक करते रहना है। उसे हम पूरी ही तरीके से पागल कर देंगे और जब तक वो हमारे बारे में कुछ पता लगा पाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी हम फिर से प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि योर मैजेस्टी, इस मिनिस्टर का मानना है कि हमला करने वाले सब एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। तभी एल्डर मुंह कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, हमारे बॉर्डर्स बहुत मजबूत सुरक्षा के नीचे हैं, हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल हमारी टेरिटरी और एयर स्पेस के हर कोने पर नज़र रखते हैं। हाईयू सिटी से लेकर सनमून हाइबर तक कोई भी सोल इंजीनियर लीग बिना पकड़े जाए नॉर्थ से साउथ तक आज़ादी से सफ़र नहीं कर सकती। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ज़रूरी नहीं है ये, मेरा मानना है कि नॉर्थ और साउथ दोनों जगह हमला करने वाले एक ही लोग हैं, उन्होंने समुंदर का रास्ता इस्तेमाल किया है। तभी एल्डर मुंह कहते हैं कि हमारी उत्तरी सीमा आइस सी के साथ लगती है जो फार नॉर्थ स्नोफील्ड से जुड़ी हुई है, वहाँ के हालात बेहद खतरनाक और बेरहम है। होंग सिटी, कैंगलिंग सिटी, जू यांग सिटी और नानहान सिटी, नॉर्थ सी रूट से पूरा चक्कर लगाकर यहाँ तक पहुँचना प्राइम मिनिस्टर, आप उन लोगों की क्षमता को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहे हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि लेकिन क्या हो अगर वो स्टार लुओ एम्पायर के दक्षिणी हिस्से से निकले हों, बड़े शिप पर सोल मास्टर की प्रोटेक्शन के साथ गहरे समुंदर में सफ़र किया हो, फिर हमारे साउथ सी का पूरा चक्कर लगाकर वेस्ट कोस्टल लाइन के साथ साथ उत्तर की तरफ बढ़े हों, हमारी लगभग 2/3 कोस्टल लाइन को घूमते हुए नॉर्थ तक वो लोग पहुंचे हों और ऑक सिटी और डोंगयांग सिटी पर हमला करने के बाद तुरंत अपनी शिप पर वापस सवार हो गए हों और उसी रूट से लौटकर सीधा हमारे दक्षिणी इलाके पर दूसरा हमला कर दिया हो। आप सब इसका क्या मतलब निकालते हैं? अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात को सुनकर के सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि सबको उनकी लॉजिक पर भरोसा हो रहा था। तभी एल्डर मुंह नर्म भरी आवाज में कहते हैं कि ये योजना वाकई मुमकिन है। तभी वहाँ पे जूतियान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे हिसाब से उनका आखिरी मकसद क्या होगा? आखिर आगे अब वो लोग किस सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हैं?
इस चीज़ को कहने के साथ वो यहाँ पे बड़ी ही आस से प्राइम मिनिस्टर की ओर देखने लगता है। अब सभी लोगों की नज़र सीधा ही प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जा कर के टिक जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि अपनी टीम मेंबर से कहता है कि सिर्फ एक ही ऐसा मंजर है जो जूतियान को सच में दहशत से भर देगा, मिंग दू का फटना, उसका ख़त्म होना। तभी जू शांशी कहता है कि लेकिन जू हाउ, अब तक हमने हर बैटल जीती है, फिर भी हम इतने घमंडी नहीं हैं कि ये सोच लें कि कुछ सोल इंजीनियर लीग मिलकर मीक दू को गिरा सकते हैं। ये कहने के साथ सभी लोग यूहाओ को घूर करके देखने लगते हैं। तभी माँ जियाओ जियाओ कहती है कि कैप्टन, पिछली बार आपने बताया था कि मिगदू के नीचे एक सोल टूल छुपा हुआ है जो बेहद विशाल सोल पावर इकट्ठा कर सकता है। उसकी ताकत डेथ गॉड सोल टूल के बिल्कुल बराबर है। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पे यूहाओ अपने साथियों की ओर देखने लगता है, जहाँ पे उसके सारे ही साथी यूहाओ से इस समय जवाब की उम्मीद कर रहे होते हैं। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि कहता है कि योर मैजेस्टी, रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन का असली मकसद कोर्ट में अफरा तफरी फैलाना और लोगों का सरकार पर भरोसा कमज़ोर करना है। वो चाहते हैं कि हमारी आर्मी फ्रंट लाइन से पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये ज़रूर हेवनली सोल एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर के भेजे हुए एजेंट होंगे। वो हारे हुए देश हमसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए घटिया चालों का सहारा ले रहे हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है, जो भी इन राइडर्स की कमांड कर रहा है वो बेहद चालाक है। ऐसा दुश्मन हड्डी में घुसे कांटे की तरह होता है, उससे जल्दी से ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना वो बिना किसी रोक टोक के तबाही मचाता रहेगा। वो हमारी इकोनॉमी की बुनियाद पर वार कर रहा है और जब हमारी एम्प्रेस फ्रंट लाइन पर अपनी रोक ना पाने वाली ताकत से विजय हासिल कर रही हैं, तब हमारा रेयर एरिया पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए ताकि हम उन्हें पूरा सपोर्ट दे सकें। इस बात को सुनकर के जूतियान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, तो तुम क्या कहना चाहते हो, साफ शब्दों में कहो। तभी हम जियानन को देखते हैं, जो कि यूहाओ से कहती है कि यूहाओ, सन मून एम्पायर की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड एक ही चीज़ है, एम्पीरियल सोल इंजीनियर लीग। तभी काइतू कहता है कि यूहाओ, एम्पीरियल सोल लीग सन मून एम्पायर की सबसे शक्तिशाली फोर्स है। उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए उनकी असली ताकत आज तक किसी को पता नहीं है। तभी यूहाओ कहता है कि इसीलिए मुझे शेर को गुफा से बाहर निकालना है। मुझे इम्पीरियल सोल इंजीनियर लीग को मिगदू से दूर खींचना ही होगा और किसी भी कीमत पे हमें मिगदू सिटी को तबाह करना होगा। यूहाओ के प्लान को सुन करके सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और तभी हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि कहता है कि योर मैजेस्टी, एम्पीरियल सोल इंजीनियर लीग को गुप्त रूप से साउथ भेज दिया जाए और एक ही हमले में दुश्मन को कुचल दीजिए और उसके बाद उन्हें तुरंत वापस बुला लीजिए। तभी एल्डर मू कहते हैं कि योर मैजेस्टी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्पीरियल सोल इंजीनियर लीग का फर्ज मिगदू की रक्षा करना है। वो कैपिटल के प्रोटेक्टर हैं, वो अपनी जगह ऐसे कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तभी एक एल्डर कहता है कि ऐसे संकट के समय में सिर्फ एक साहसी और जोखिम भरा कदम ही दुश्मन को हरा सकता है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि मिगदू एम्पायर का दिल है, हम दुश्मन को कोई मौका नहीं दे सकते। तभी तीसरा एल्डर कहता है कि बहुत बहस हो गई, हम सब मिलकर योर मैजेस्टी की रक्षा करेंगे और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी चौथा एल्डर कहता है, योर मैजेस्टी, एक बार कृपया अपने फैसले पर दोबारा विचार करें और सही ढंग से सोचें। तभी जूतियान सभी लोगों से कहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर की योजना पर अमल करेंगे। इस बात को सुनकर के प्राइम मिनिस्टर कहता है कि योर मैजेस्टी, सच में आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हैं और मैं वादा करता हूं कि हम बड़े ही आराम से अपने उन दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे जो कि दीमक की तरह हमारे सन मून एम्पायर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी भी यहाँ पे एल्डर मू इस फैसले के ख़िलाफ़ होते हैं।
मगर यहाँ पे जूतियान को इतना तर्क मिल जाता है कि वो बेचारा कुछ भी सोच नहीं पाता है, क्योंकि अब यहाँ पे उसके जान पे बना चुकी थी। इसलिए वो सभी लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे पूरा कमांड दे देता है कि वो इस मिशन को पूरी ही तरीके से हैंडल करे और कमांड करे। इस बात को सुन करके तो प्राइम मिनिस्टर हद से ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर अभी भी कई सारे लोग जो कि जूतियान की फिक्र कर रहे थे वो अभी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। मगर वो बेचारे क्या कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर ने खुद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे पूरा कमांड भी सौंप दिया था। जहाँ पे हम एक घिनौनी मुस्कान उस प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे देखते हैं। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कहता है कि बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक इंपीरियर सोल इंजीनियर लीग हमें रोकने के लिए पहले ही रवाना हो चुकी है। तभी बेबे कहता है कि यू हाउ, तो हम उन्हें बाईपास करेंगे और सीधा उनके दिल पर वार करेंगे। अभी वहां पे काइतू कहता है कि हमारा सबसे बड़ा फायदा यू हाउ की बेमिसाल इंडिविजुअल मोबिलिटी है। तभी वुडोंग कहती है कि हमारा अगला कदम बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। तभी यू हाउ कहता है कि बिल्कुल अगला टारगेट हमारा तियान हाई सिटी है। मैं जूतियान को समझा दूंगा कि उसकी बैक लाइन अब मेरी मर्जी से चलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तियान हाई सिटी को देखते हैं, जहाँ पे उस सिटी का कमांडर अपने सारे ही सोल्जर्स को पूरी तरीके से तैनात कर देता है और वो लोग बैटल के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे होते हैं। मगर तभी तियान हाई सिटी के अंदर यू हाउ की असुरा आई एक्टिवेट होती है और तभी वहाँ पे यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पावर को एक्टिवेट करके सभी लोगों को जंग के हालात के बारे में बताने लगता है। काइतू और बेबे और सभी लोग मिलकर के यहाँ पे तियान हाई सिटी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे तियान हाई सिटी का कमांडर इस सरप्राइज अटैक की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। उसकी आर्मी हार रही होती है और वो बेचारा यहाँ पे मजबूर हो जाता है अपनी सेना को लेकर के पीछे हटने पे। वो लोग पूरी ही तरीके से तियान हाई सिटी को छोड़ के भाग जाते हैं। तभी यू हाउ तियान हाई सिटी के अंदर आता है और कहता है कि तियान हाई सिटी के पास समुंदर के नीचे एक अंडर वाटर मिनरल डिपॉजिट है। वहाँ एक से एक दुर्लभ मेटल निकलते हैं जिसे डीप सी सिल्वर कहा जाता है। ये फिक्स माउंटेन सोल कैनन शेल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मटेरियल में से एक है। उनके सारे वेयर हाउस खाली कर दो। एम्पीरियर सोल इंजीनियर लीग ज़रूर आएगी और अगर वो नहीं आई तो मैं मिगदू में घुसने का मौका कैसे पाऊंगा। तभी वुडोंग कहती है कि यू हाउ, क्या सिटी के बाहर मौजूद सोल इंजीनियर्स वाकई हमारा सामना करने की हिम्मत करेंगे। तभी यू हाउ कहता है कि अगर वो लोग छुपे रहना चाहते हैं तो मैं तियान हाई सिटी को राख में बदल दूंगा, फिर देखते हैं वो कितने देर तक खुद को रोक पाते हैं। अभी वुडोंग कहती है कि यू हाउ, तुम उन्हें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो कि वो बाहर निकल कर लड़ें। हमने ऑलरेडी तियान हाई सिटी के हर वेयर हाउस को साफ कर दिया है, फिर भी बाहर मौजूद सोल इंजीनियर्स ने एक भी कदम नहीं उठाया। तभी यू हाउ कहता है कि डरपोक का झुंड है वो। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मिगदू कैसे जवाब देगा। और तभी वहां पे यू हाउ यहाँ पे वुडोंग को लेकर के इस तियान हाई सिटी के एक खूबसूरत सी जगह पे यानी कि एक जंगल में आकर के बैठ जाता है। वो लोग यहाँ पे मून को देख रहे थे। तभी यू हाउ कहता है कि वुडोंग, कोई ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मेरे हर कदम को रास्ता दिखा रही है। पावर ऑफ डेस्टिनी। इस बात को सुनकर के वुडोंग कहती है पावर ऑफ डेस्टिनी। तभी यू हाउ कहता है कि छोड़ो, अभी उस बारे में सोचने का वक्त नहीं है, चलो एम्पीरियर सोल इंजीनियर लीग के जाल में फंसने का इंतज़ार करते हैं। तभी वुडोंग कहती है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है यू हाउ, फिर भी ये पौधे हिल क्यों रहे हैं। तभी यू हाउ कहता है कि ये पौधे ये मुझसे डर रहे हुए हैं। इनकी नज़र में मैं फूड चेन के सबसे ऊपर बैठा हुआ एक प्रीडेटर हूँ, लेकिन मुझे इनका डर नहीं चाहिए, मुझे इनका सहयोग चाहिए। तभी वुडोंग कहती है कि पौधे नाच रहे हैं यू हाउ, और उनका रंग पहले से भी ज़्यादा गहरा हरा हो गया है। तभी यू हाउ कहता है कि क्या अद्भुत एहसास है, लाखों और करोड़ों स्पिरिचुअल
टेंड्रिल्स तुम्हारी दया का जवाब दे रहे हैं, वो अपनी खुशी हमारे साथ बांट रहे हैं। अब समझ आया, मरमेड क्लैन की कंबाइंड स्पिरिचुअल मार्शल सोल टेक्निक भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तभी युवा कहता है कि ये एहसास, ये ऑरा ब्लू सिल्वर एम्परर का ऑरा है। ये कहने के साथ युहाउ एकदम चौंक चुका था और कहता है कि क्या ब्लू सिल्वर एम्परर वाकई सन मून एम्पायर की बॉर्डर के अंदर मौजूद है। और तभी हम इंपीरियल सोल इंजीनियर लीग को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेज़ी से अपनी पूरी ही आर्मी को लेकर के तियानहाई सिटी की तरफ बढ़ रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।